3 पार्ट में ये चैप्टर बटेगा। एक इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और तीसरा गैल्वेनिक सेल, जिसमें आएगा नस्ट इक्वेशन। शुरू इधर से भी किया जा सकता है, शुरू उधर से भी किया जा सकता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से शुरू करते हैं और आज इसको पूरा खत्म कर देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में दो बातें पढ़नी रहती है, एक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में 3 बातें पढ़नी रहती है, एक मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस, और तीसरा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसी का इलेक्ट्रोड बना के इलेक्ट्रोलिसिस। 3 तरह का इलेक्ट्रोलिसिस होता है और इससे ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना। तो 3 कंडीशन होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस का डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं समझते हैं हम, आप लोग बड़े लोग हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस और डिफिनेशन यदि मन में रखना है तो है, लाइसिस मतलब ब्रेक होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो किसी कंपाउंड को आप यदि तोड़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट दे करके तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। एक नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन है, क्योंकि आप जब तक इलेक्ट्रिक करंट दोगे तभी केमिकल सब्सटेंस टूटेगा। जैसे ही केमिकल करंट देना बंद किए, करंट देना बंद किए, वैसे ही ये सब्सटेंस नहीं टूटेगा, टूटना बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन है। डेल्टा जी इसका पॉजिटिव होता है, इसी से समझ में आ जाएगा कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन है। जब तक बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी पड़ेगा तभी तक ये टूटेगा। चूंकि डिसोसिएशन है तो इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी पूछा जाए तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, लेकिन डेल्टा एस पूछा जाए तो नेगेटिव है। क्योंकि आयंस टूटेगा, बॉन्ड टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या होगा, तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो टूटेगा तो आयंस फ्री हो जाएगा, और आयंस फ्री हो जाएगा तो इंट्रॉपी बढ़ जाएगा, इंट्रॉपी बढ़ जाएगा, है ना। इंट्रॉपी बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा इंट्रॉपी, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस तीनों सामने है इलेक्ट्रोलिसिस का। तो पहला इसमें जो हेडिंग होगा वो हेडिंग होगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट using inert electrode, using inert electrode। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हम आप लोग को बता दिए हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। स्ट्रॉन्ग पूरा टूट जाता है, वीक में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड इसलिए कि कभी कभी यदि आप इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं लेते हैं तो द इलेक्ट्रोड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो ऐसा इलेक्ट्रोड लेना है जो रिएक्शन में आने, जो रिएक्शन वेसल के अंदर होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे। इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोड ये प्लेटिनम का बनेगा, मरकरी का बनेगा। कैलोमल इलेक्ट्रोड नाम रहता है, Ag2Cl2 कैलोमल इलेक्ट्रोड रहता है नाम। खुदे को आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलोमल इलेक्ट्रोड, लेकिन बिहार बोर्ड वाले को कहते तुमको आता है। मेडिकल में एक आध साल आया है, 20 साल में कहीं पर होगा, है ना। तो प्लैटिनम कार्बन ब्लैक ग्रेफाइट के फॉर्म में भी इनर्ट इलेक्ट्रोड ही होता है ना। कार्बन ग्रेफाइट भी इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सुनिएगा, सुनते समझते रहना है। अब देखिए आप, मोल्टेन NaCl से ही स्टार्ट करेंगे। NaCl जैसा ही सबके सब आयोनिक सब्सटेंस ही तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये दोनों में यदि हम कैथोड एनोड बना दें तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसको एनोड कहेंगे और इसको कैथोड कहेंगे, है ना।
अब यहाँ पर इसमें NaCl हमने डाल दिया हुआ है तो Na प्लस हो जाएगा और Cl प्लस वाला माइनस वाले की तरफ मूव करेगा और माइनस वाला प्लस वाले की तरफ। निगेटिव इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है तो सोडियम उसको लेके इस पर डिपोजिट हो जा रहा है और Cl माइनस जो है इस पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है लेकिन थ्रू आयंस होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होंगे लेकिन थ्रू आयंस होंगे, है ना। डायरेक्ट कांटेक्ट में दो रड नहीं रहता जैसे इलेक्ट्रिक करंट में रहता है, टच में रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन आया था सोडियम ले लिया और बदले में Cl माइनस इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, यही इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो इसमें तीन स्टेप होता है। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में NaCl था मॉल्टेन मतलब पिघला हुआ, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइज नहीं होगा, है ना। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइज्ड नहीं होगा, वो तो कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रहता है, उसके आयंस फ्री नहीं हो सकते। तो पिघला हुआ तो Na प्लस और Cl माइनस, कैटायन और एनायन। तो अब लिखते हैं एट कैथोड, कैथोड के तरफ Na प्लस, है ना। कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, एक इलेक्ट्रॉन लेके डिपोजिट हो जाएगा और Na बन जाएगा और Cl माइनस एनोड से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl2 बना देगा। तो एक ही है तो हाफ Cl2 बना देगा। अब इसको पूरे को जोड़ देते हैं तो Na प्लस से Na प्लस कट जाता है, Cl माइनस से Cl माइनस कट जाता है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाता है। यानी NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस किए तो आपको सोडियम मिला और आधा मॉलिक्यूल क्लोरीन मिला। सोडियम कहाँ पे मिला? कैथोड पे मिला और क्लोरीन एनोड पे मिला, है ना। ये बातें सिर्फ जाननी होती है कि वेयर सोडियम इज डिपोजिटेड, वेयर क्लोरीन इज इवॉल्व। अब आप चूंकि बड़े हो चुके हैं तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल, है ना, कि एक मोल NaCl को इलेक्ट्रोलाइज किए तो किस रेशियो में सोडियम और क्लोरीन मिला। सोडियम कहाँ पे मिला? कैथोड पे। ऑलवेज ऑलवेज मेटल जो है कैथोडी पे मिलेगा और नॉन मेटल एनोड पे मिलेगा। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 1:1/2 दिखाई दे रहा होगा, दैट इज इक्वल टू सेम है 2:2, है ना। तो इसको ऐड कर लीजिएगा तो यही हो जाएगा कॉम्पिटिटिव लेवल वाली बात। ऐसे NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कीजिएगा तो खाली Na और Cl जानेंगे तो नॉर्मल बातें हैं, लिख दीजिए।